पहली बात तो अभी मैं आलोक जी की बातें सुन रहा था। एक उर्दू का शेर है कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो आलोक जी को ये ख्याल बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आलोक जी कह रहे थे कि पिछले 3 चुनावों में हमने 3 गठबंधन करे और तोड़ दिए। आलोक जी, पिछली विधानसभा में मैं अकेले लड़े थे, उससे पहली भी विधानसभा में अकेले लड़े थे। तो कौन से गठबंधन करे और कौन से तोड़ दिए मुझे तो पता नहीं। अब आते हैं असली स्थिति क्या है हरियाणा की। हरियाणा की स्थिति यह है कि वहां पे लोग इस समय थक चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं कुशासन से, और इस वजह से उन्होंने मन बना रखा है। वैसे लोकसभा के चुनाव के नतीजे शायद आलोक जी को ध्यान नहीं है कि 7 लोकसभा हम जीते हैं, आप 1 जीते हैं। हम लोग 52+7 और आप जीते सिर्फ 15 हलकों में विधानसभा में। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है आप आगे तो जरूर आगे होइए भैया, हम थोड़ी कह रहे हैं। दूसरी बात, लोग लहर पहचानते हैं, लोग हवा पहचानते हैं। इसीलिए कांग्रेस के डूबते जहाज से लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। क्यों? उनको कांग्रेस में भविष्य नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे उससे चिंता नहीं है। देखिए, राजनीति जो है पिछले 7-8 साल में राजनीति में एक परिवर्तन आया है। राजनीति पहले जो जात और पात की और धर्म की राजनीति थी, उसकी जगह अब राजनीति जो है उम्मीद की राजनीति हो गई है, विकास की राजनीति हो गई है, सुशासन की राजनीति हो गई है। और इन्हीं मापदंडों पे जब वो सरकारों का मूल्यांकन करते हैं, चाहे महाराष्ट्र का हो चाहे वो हरियाणा का हो, तो लोगों में इनके प्रति एक आक्रोश है। और इसीलिए वो विकल्प के रूप में भाजपा की ओर देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा से उनको उम्मीद लगती है कि सुशासन हम दे पाएंगे, जो हम लोग वचनबद्ध हैं। जी, आलोक शर्मा जी इस ने परिस्थिति और ये राजनीतिक स्थिति की वजह से, जी, 1 मिनट बस खत्म करना चाहता हूं। मेरा अपना मूल्यांकन यह है कि वहां पे इस समय जो संघर्ष है वो भाजपा और आईएनएलडी के बीच का संघर्ष है। कांग्रेस तो इस समय संघर्ष में ही नहीं है वहां पे, क्योंकि मन तो लोगों ने कांग्रेस को खिलाफ तो बना ही रखा है। और इस संघर्ष में भी भाजपा के प्रति उनका बहुत उत्साह है, और इसीलिए जो है भाजपा दोनों राज्यों में अपनी सरकार न केवल बनाएगी, लेकिन लोगों का सुशासन का जो एक स्वप्न है उसको हम पूरे करने की स्थिति में होंगे। सुधांशु मित्तल जी, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप जब बोल रहे थे तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपको बीच में न रोकूं, लेकिन हजका का साथ आपका छोड़ना, क्या आपने भी उस लहर को समझ लिया कि नरेंद्र मोदी की लहर है, इसलिए पहले आप हजका के साथ थे और मौका आने पे आपने छोड़ दिया, जिस बात का जिक्र यहाँ पे आलोक शर्मा ने किया था? जहां तक हजका और भाजपा का संबंध है, एक तो अगर आपको ध्यान होगा कि उसकी अनाउंसमेंट छोड़ने की हमने नहीं करी है, मैं यही बोल रही हूं। उन्होंने आरोप लगाया है आप पे, वो जो है उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि आप बड़ी बड़ी बैठकों में, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, पब्लिक मीटिंग्स में जहां नरेंद्र मोदी पहुंचे वहां आपने उनका अपमान किया। हजका ने यह आरोप लगाते हुए आपका साथ छोड़ा है। अब मैं अपनी बात करूं। अच्छा, ये बतलाइए मुझे, आज तक कोई जो साथ छोड़ता है वो बिना दोषारोपण के छोड़ता है क्या? वो कहता है ये तो अच्छे थे लेकिन हम ही खराब थे। कोई कहा है किसी ने? वो तो यही कहेगा। जो आपका साथ छोड़ेगा वो तो यही कहेगा कि भाई देखो वो बहुत खराब लोग थे। सुधांशु जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आपको जब लोकसभा के नतीजों में समझ में आ गया कि मोदी की लहर, आपने कहा लहर से चुनाव जीते जाते हैं, मोदी जी की लहर जब आई और आपको लगा कि लोकसभा में आपके नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, उसका असर विधानसभा में भी होगा, और आपने जो इग्नोरेंस उनकी तरफ दी उसकी वजह से उन्होंने छोड़ा, ऐसी स्थितियां आपने पैदा कर दी, उनका ये कहना है, उनका ये आरोप है। उनका आरोप जो है उसको लगाने से पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए उनको। क्या कारण यह है कि पब्लिक के स्तर पर उनकी स्वीकार्यता बिल्कुल खत्म थी, और इसका उदाहरण मुझे देने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कितना वो लड़े थे और उनका क्या नतीजा निकला था। जहां एक तरफ लोग हमें स्वीकार करने को तैयार थे, उनकी नकारात्मक राजनीति की वजह से लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे, और राजनीतिक असलियत जो है वो सबके सामने दिख रही थी।
ये उनको भी दिख रही थी। और इसी परिस्थिति में क्या होने वाला है इसको देख के उन्होंने ये फैसले लिए हैं जी। इसलिए संध्या बजाज भी मेरे साथ है, बने रहिए आसान है। सुधांशु मैं उस मित्तल वजह जी। से नहीं जाना चाहता। विनोद जी ऐसा है जिंदगियां जो है अगर मगर और हाइपोथेसिस पे थोड़ी चलती है। संभावनाओं का तो खेल है सुधांशु जी। सामने दिख रहा है आपको। अभी बात नहीं करना चाहेंगे। सुनिए ना राजनीतिक यथार्थवाद सामने दिख रहा है आपको, किस तरह से जन समर्थन हमें मिल रहा है, लोगों के सामने हम विकल्प हैं, कांग्रेस लड़ाई में तक नहीं है। ऐसी स्थिति में इसके साथ बनेगी उसके साथ बनेगी, अरे भाई जब हम खुद ही सरकार में आ रहे हैं तो हम क्यों किसी के साथ बनाएंगे। देखिए गठबंधन होता है जब कोई राजनीतिक स्थिति ऐसी होती है जहां पे आपको जरूरत पड़ती होगी। यहां वो स्थितियां नहीं है। यहां पे जन संपर्क और जन समर्थन इतना व्यापक मिल रहा है भाजपा को कि भाजपा लोगों की आकांक्षाओं पे पूरा उतरने के लिए अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी, अपने बलबूते पे सरकार चलाएगी और एक सुशासन देगी जी। इसलिए ये संभावना की बात ही करना आज कुछ हास्यप्रद लगता है मुझे। चलिए सुधांशु जी, मान लिया कि आपकी सरकार बन रही है, बहुमत आपको मिल रहा है, तो इतना और बता दीजिए मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो है ये चैलेंज कांग्रेस के सामने रखती रही है कि अपना नेता बताओ। गुजरात में आपने हमेशा अपना नेता बताया, मध्य प्रदेश में बताया, छत्तीसगढ़ में बताया, लेकिन हरियाणा में भी बता दीजिए कौन होगा नेता इस बार चुनाव के बाद। जी हर राज्य की एक अपनी सुनिए, हाँ हर राज्य की एक विशेष राजनीतिक परिस्थिति होती है। कहीं जैसे आपने कहा भाजपा, ये सत्य है कि आज तक हरियाणा की राजनीति में प्रथम नंबर की राजनीतिक संगठन भाजपा नहीं था। इसमें अगर मैं कहूं कि नहीं ये सत्य नहीं है तो थोड़ी सत्य बदल जाएगा, ये सत्य था। और इसीलिए स्वाभाविक तौर पे कोई एक नेतृत्व को आप मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त मान के उसको प्रोजेक्ट करे, ये आज के दिन संभव ही नहीं होने वाला जी। उसका कारण है, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी चुनाव होंगे, चुनाव में लोग जीतेंगे, जीत के कौन जीत के आते हैं उसके बाद क्या होगा उस हिसाब से होगा। जहां पे ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड लीडरशिप्स हो जाती हैं वहां की परिस्थितियां अलग होती हैं। ये राजनीति का सत्य है। अब इसको सत्य को कैमोफ्लेज करके आप हम इधर कहें या उधर कहें उसका कोई मायने। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक यथार्थ स्पष्ट है। दोनों प्रदेशों में जनता वहां की सरकार के प्रति आक्रोशित है और विकल्प की तलाश रही है, और उस विकल्प में उनको भाजपा और शिवसेना। आप इस उम्मीद को छोड़ अगर मुझे बोलने दे भाई साहब, आप बोलते हैं तो मैं बीच में नहीं बोलता। सुधांशु जी बात पूरी करिए, आलोक जी आपके पास भी आऊंगे, हालांकि कार्यक्रम खत्म करने का वक्त हो चुका है। मैं माफी चाहती हूँ आप दोनों से, बस 10 सेकंड प्लीज। सुधांशु जी 10 सेकंड में प्लीज। जी तो इसलिए महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की युति को और हरियाणा में भाजपा को जन समर्थन व्यापक मिल रहा है, क्योंकि दोनों राज्यों में कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त जनता भाजपा की ओर देख रही है।